देखो करंट जो क्वेश्चन कर रहे हैं कंसाइनमेंट का वो है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अब 26 वाले क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है पहले रीड कर लेते हैं। X furnishes the following particulars relating to the consignment for the year ended 31st December 1992। ये सारा इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है? X का। ठीक है, नीचे लिखा गया गुड सेंड टू Y तो कंसाइनी, मतलब कंसाइनी का नाम क्या हुआ? Y। कितना पीस भेजे हम यहाँ पे? 100 पीसेस भेजे हैं और इसका प्राइस है 50,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई एक्स, एक्स का खर्च टू बैंक करके आएगा 5,000। फिर लिखा हुआ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई वाई, वाई का खर्च है तो उसका नाम आएगा टू वाई। इसमें डॉक चार्जेस 1,000, इंश्योरेंस 1,000, स्टोरेज 2,000, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड कमीशन 5,000 और टोटल सबको ऐड करके आ रहा है 9,000। ठीक है, सोल्ड लिखा हुआ है 70 यूनिट। अब देखो आउट ऑफ 100 बेचा कितना? 70। ठीक है, और कितने में बेचा गया? 1,05,000 रुपए में। उसके बाद लिखा गया 10 यूनिट वेयर डिस्ट्रॉयड बाई फायर इन वाइज गोडाउन। आउट ऑफ 100 70 बिक गया, 10 क्या हुआ? लॉस हो गया, तो बचा कितना? 20। ठीक है, तो अनसोल्ड 20 बचा। बट लॉस कहां पे हुआ? वाई के गोडाउन में। ठीक है, वर्किंग नोट में आएंगे, करेंगे उसको। अच्छा, और इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी से कितने का क्लेम एडमिट हुआ है? 4,000 का। पैसा मिला नहीं है, मतलब क्लेम एडमिट हुआ है 4,000 का। फिर लिखा गया है प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स के बुक में बनाना है, मतलब एक्स हो गया कंसाइनर। ओके, अब एक एक इंफॉर्मेशन को पुट करते जाते हैं। देखो सबसे पहले लिखा गया है गुड सेंड टू वाई, 50,000 का है, तो ये लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वैल्यू दिया गया है ₹50,000। सिंपल है, पुट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई एक्स, एक्स का खर्च है, एक्स मतलब कंसाइनर का खर्च, तो ये आएगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। ओके, ये टोटल एक्सपेंस दिया गया है ₹5,000। उसके बाद है वाई का खर्च, तो क्या आएगा? टू वाइज अकाउंट। अब इसका लिस्ट है बहुत सारा, एक एक एक्सपेंस का नाम लिखते। सबसे पहला है डॉक चार्जेस ₹1,000, इंश्योरेंस ₹1,000, स्टोरेज ₹2,000, सेलिंग एक्सपेंस एंड कमीशन, सेलिंग एक्सपेंस एंड कमीशन, ये दिया गया है ₹5,000। टोटल आ रहा है ₹9,000। यहां तक क्लियर है? ये करने के बाद लिखा गया सेल हुआ है कितना पीस? 70 पीस, 1,05,000 में, तो सेल आएगा बाई वाइज अकाउंट सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड्स कितना है? 1,05,000। ये बैठा दिया, बस याद रखना है 70 यूनिट हम बेच चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, 10 यूनिट का लॉस हुआ है गोडाउन में और इंश्योरेंस वाले से कितना मिला हमको? 4,000। पूरा का पूरा वर्किंग नोट वाला पार्ट है, यहां तक एंड, और कुछ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालना है, पुट करना है, क्लोज करना है, और कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं वर्किंग नोट में। यहां पे लिखेंगे एक नंबर वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस। एक तो निकालना अनसोल्ड स्टॉक मतलब 20 पीस का वैल्यू, एबनॉर्मल का मतलब कितना? 10 पीस का वैल्यू। निकालने का रूल ये होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर का खर्च, ठीक है, कंसाइनी का वही एक्सपेंस लेंगे जो गोडाउन में पहुंचने से पहले का होता है। ठीक है, एनालाइज कर लेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, कितने का सामान भेजे हम यहाँ पे? 50,000, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड 50,000। ऐड हो जाएगा किसका खर्च?
कल भेजने वाले का तो पूरा खर्च, ठीक है। तो ऐड कंजाइनर्स एक्सपेंस कितना, ₹5000। अब इसी में ऐड कर देंगे, देखो लॉस तो हुआ है, बट समझना रास्ते में लॉस होगा तो यहीं से माइनस कर देंगे, क्योंकि रास्ते में लॉस का मतलब कंजाइनर के खर्च के बाद लॉस हुआ, बट लॉस कहां पे हुआ, उसके गोडाउन में, मतलब कंजाइनी के खर्च के बाद घटाएंगे, ठीक है। इसीलिए पे क्या करेंगे, यहां पे ऐड कर देंगे किसका खर्च, कंजाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। कंजाइनी का कौन सा खर्च लेंगे, गोडाउन में पहुंचने से पहले। डॉक चार्जेस आएगा, इंश्योरेंस ले लेते हैं, स्टोरेज और सेलिंग नहीं आया क्योंकि रखने का और बेचने का हो गया, तो नॉन रिकरिंग कितना हो गया, 2000। यहाँ पे कितना ऐड हो गया, 2000। तो टोटल ये कितना हो गया, 57,000। अब देखो ये जो टोटल कॉस्ट होगा ये कितने पीस का है, टोटल कॉस्ट ऑफ कितना, भेजे थे 100, कुछ माइनस तो किए नहीं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कितना यूनिट्स हो गया, हाँ या ना, हो गया। अब देखो अनसोल्ड कितना पीस, 20, तो 20 का वैल्यू निकालेंगे तो अनसोल्ड निकलेगा, और लॉस इन गोडाउन कितना, 10, तो 10 का वैल्यू निकालेंगे तो लॉस इन गोडाउन निकलेगा, ठीक है। ओके, अब यहां से हम निकाल लेते हैं अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक टोटल है 57,000, किसे डिवाइड करेंगे, 100 से जो बताए थे, और कितने का वैल्यू चाहिए हमको अनसोल्ड में, 20 का, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक कितना आ रहा है, 57,000 इंटू 20/100, मतलब 11,400 है अनसोल्ड स्टॉक। एक और निकाल लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में कितने का वैल्यू निकालेंगे, 10 का ना, यहाँ क्या लिखेंगे, 57,000 डिवाइडेड बाई 100 का है तो 100 से भाग दे दिए, कितने का चाहिए हमको, 10 का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ₹5700। ये दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई करके बैठ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट स्टॉक कर देते हैं, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक, ओके, कितना आएगा 11,400। उसके बाद लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस इन गोडाउन, ये ट्रांजिट नहीं है गोडाउन है, तो 5700। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खत्म। कमीशन वगैरह कुछ है नहीं तो दिए नहीं, बैलेंस कर देंगे 100, 500, 11,400 प्लस 5700, 1,17,600। यहां भी आएगा 1,17,600 माइनस प्रॉफिट आएगा 53,600। ये क्या आ गया हम लोग का प्रॉफिट, ठीक है। इसके बदले हम लोग लिखते हैं टू कंसाइनमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, हो गया। एक लेजर तो बन गया हम लोग का, कौन सा, कंसाइनमेंट। अब किसका बनाएंगे, वाई का। वाई का लेजर बनाने का बस सिंपल सा इतना रूल है, इधर जितना वाई मिलेगा ऑपोजिट में आता है। यहाँ पे बाई वाई है तो यहाँ आएगा टू कंसाइनमेंट 100, 500, एक खत्म, इधर तो और कुछ नहीं है। यहाँ पर है एक टू वाई, तो यह आएगा बाई कंसाइनमेंट। इसमें लिख देंगे एक्सपेंसेस ₹9,000। अब क्या कर देना इसको, एडवांस वगैरह तो है नहीं, एडवांस रहता तो बाई बैंक आता, है नहीं, देन क्लोज कर देंगे 100, 500 माइनस 9,000। अच्छा, बैलेंस आएगा 91,500 और टोटल आएगा 100, 500, हो गया। अच्छा, अब वो बैलेंस के बारे में क्वेश्चन में अगर कहता है कि पे कर दिया तो बाई बैंक नहीं कहेगा कुछ भी, तो क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस CD, खत्म। वो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। ये अकाउंट को कैसे बनाएंगे, ये जो एबनॉर्मल लॉस दिख रहा है इसी का अकाउंट है, तो यहां बाई आया, देन वहां पे क्या आएगा, टू अपोजिट, तो टू क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट,
टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस। कितने का हुआ 5700, बट इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देगा हमको 4000 का, क्वेश्चन में सबसे लास्ट में लिखा गया। इंश्योरेंस कंपनी कहता है 4000 का हमको क्लेम देगा, देन बाई इंश्योरेंस क्लेम कितने का आएगा ₹4000। अब कर देंगे इसको बैलेंस 5700 माइनस 4000 दैट इज 1700। तुम खुद भी समझ सकते हो लॉस मेरा इतने का हुआ, इंश्योरेंस वाला अगर 4000 का क्लेम देगा देन कितना मिलेगा हमको 1700, सॉरी कितना लॉस होगा 1700 का। तो ये चला आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, बस हो गया और कुछ नहीं है। अगर इस इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलता तो फिर इसका एक और बनता, इंश्योरेंस क्लेम वहां पे 2 आता और बाई बैंक अगर कंसाइनर को मिला और बाई वाई अगर इसको मिला, तो अगर वो होता तो, हालांकि इसमें नहीं है देन यहाँ पे स्किप कर दिया।